लास्ट जो हमारा कल ख़त्म हुआ था वो हम वेलोसिटी पढ़ लेते थे। वेलोसिटी में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक जो है डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ कॉल्ड दी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज के मायने क्या होता है? औसत। क्या मायने होता है? औसतन। क्या होता है? जैसे कि क्लास में जो है ना, एक क्लास है, एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए, सही है। 10 बच्चों की जो परसेंटेज है वो है 80। कितनी है? 10 बच्चों की परसेंटेज है 85, सही है। और तो 10 बच्चों की परसेंटेज कितनी होगी? 80, और 10 की कितनी होगी? 85। तो अगर हम उन 10 बच्चों से पूछेंगे जिनकी 85 परसेंटेज है तो वो हर बच्चा क्या बोलेगा? मेरी कितनी है? 85। और अगर उन 10 बच्चों से सवाल किया जाएगा जिनकी परसेंटेज जो है वो 80 है तो वो क्या कहेंगे? 80। जिसका 79.6 भी होगा वो क्या बोलेगा? 80। है ना। लेकिन अगर क्लास के हम पूछेंगे क्लास की एवरेज परसेंटेज क्या है, तो जितने नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट्स हैं उनको ऐड करके उन्हीं से हम क्या करवा देते हैं? डिवाइड। ठीक है ना। 10 बच्चे 85 वाले हैं और 10 बच्चे सबको क्या करेंगे? और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 से क्या कर देंगे? तो ये उस क्लास की जो है क्या कहलाएगा? एवरेज परसेंटेज कहलाएगा। तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है। इसी तरीके से क्रिकेट देख रहे होते हैं ना आप लोग, तो अगर 6 ओवर में जो है वो 50 रन चाहिए, 6 ओवर में, तो 50 डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। 50 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा आंसर? 50 को 6 से डिवाइड करेंगे 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.3। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज हर आवर में कितने रन चाहिए? 8.33 जो रन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। बात समझ में आ रही है कि एवरेज जो है, अगर हर आवर में जो बैट्समैन जो है वो अगर 8.33 रन स्कोर करेगा तो वो क्या करेगा? अपने स्कोर का एवरेज हर ओवर में वो क्या कर रहा होगा? रन कर रहा होगा। आ रही बात समझ में? तो एवरेज के माने क्या होता है? एक कंबाइंड रिजल्ट हम निकाल करके एक ग्राफ जो है बना करके हम बता रहे होते हैं। तो एक एवरेज वेलोसिटी है। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 2 किस्म की है, VI होती है और VS। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेलोसिटीज़ कितनी है? 2। हम इसको किससे डिवाइड करवा देते हैं? तो नंबर ऑफ़ वेलोसिटीज़ डिवाइड बाई इट्स नंबर। तो हमने क्या किया? इसको उसी से क्या करवा दिया? डिवाइड। अब जो मिलने वाली वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? एवरेज वेलोसिटी। VI प्लस VF डिवाइड बाई, ये फार्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सही है ना। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। क्या है? इंस्टेंटेनियस के जो मायने हैं, इंस्टेंटेनियस के मायने क्या होता है बेटा? फ़ौरन। क्या मायने होता है? फौरी से, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियसली, फ़ौरन से। तो फ़ौरन से अगर कोई वेलोसिटी अचीव हो रही होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब फ़ौरन से वेलोसिटी से मुराद या ताल्लुक़ क्या है? सही है ना। लेट सपोज कि यहाँ पर जो है एक मैंने घर बना दिया, सही है ना। घर का डिज़ाइन छोटे से हम लोग यही बनाते आ रहे हैं, यूँ कर देते हैं, यहाँ पर एक गेट लगा देते हैं, यहाँ से यूँ खींच देते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं, और यहाँ पे जैसे ही ये बनता है पता लगता है घर है। यहाँ पे थोड़ा सा घास उगा दिया, और यहाँ पे एक बच्चा जो है वो भागते हुए आ रहा है घर। यहाँ से लेके इसके घर का फासला जो है वो 10 मीटर है, या फर्ज कर लेते हैं कि 100 मीटर है, सही है। ये घर की तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड जो है सपोज़ 10 मीटर पर सेकंड है। तो 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर का फासला ट्रैवल कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट डिस्टेंस हुआ। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड का मतलब क्या हुआ? ये मेरा हाथ है, ये नीचे आया, 1 सेकंड हो गया।
तो इस हाथ के नीचे आने से पहले ये हाथ जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो तकरीबन 0.5 मीटर का होगा, सही है ना। तो 10 मीटर का फासला 1 सेकंड में, दिस इज़ द फास्टेस्ट डिस्टेंस। क्या आप बहुत ज़्यादा तेज़ी में भागेंगे, ठीक है ना, सांस जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे तो आप ये वाला डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे कि 1 सेकंड में आप 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएँ। बात समझ में आ रही है। तो ये बच्चा जो है वो बिल्कुल फास्ट एक्साइटेड होते हुए फर्स्ट कर लेते, घर में टीवी लगी हुई है और इसके घर में जो है वो कोई इसका मन पसंदीदा जो प्रोग्राम आने वाला है वो उसको देखना है। कोचिंग से बच्चा जो है या स्कूल से जो वो घर जा रहा है ना, तो बहुत तेज़ी में निकलने भागते हुए, ठीक है। अब भागते भागते क्या हुआ, ये हाँफना स्टार्ट कर दिया, थक गया, तो आगे चल करके इसकी स्पीड क्या हो जाती है, लेट सपोज स्लो हो जाती है। 10 मीटर पर सेकंड से कितने पे आ गया ये, 5 मीटर पर सेकंड। फिर इसको याद आया कि 7 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है और 6:59 फिर ये एकदम बोलता है अब कुछ भी हो जाए शुरू से देखना है प्रोग्राम, फिर भागता है तेज़ी में, सही है। और दोबारा 20 मीटर पर सेकंड से भागना, 10 मीटर पर सेकंड से भागना क्या कर देता है, ये स्टार्ट कर देता है और घर पहुंच जाता है वक्त पे। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है उसका, 100 मीटर का, सही है ना। तो इंस्टेंटेनियस से मुराद क्या है, जैसे आप इस वाले पॉइंट को अगर कंसीडर करेंगे ना, सिर्फ इस पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस, किसी ख़ास लोकेशन के ऊपर फ़ौरन से वेलोसिटी अचीव होना। अगर आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो बेटा ये भी क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। अब वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, वेलोसिटी जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टी, ठीक है। अगर हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि बॉडी इस पॉइंट पर है, जैसे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ ना, तो डिस्टेंस जो है वो 0 है, तो जिस पॉइंट पे डिस्टेंस 0 होगा उस पॉइंट का टाइम इंटरवल भी हम क्या कंसीडर करते हैं, 0। अगर एक बॉडी भागते हुए जा रही है, ठीक है ना, तो उसको टाइम लग रहा होगा एक फासला ट्रैवल करने में, लेकिन अगर कहीं वो रेस्ट में है तो उसके मोशन के हिसाब से उसका टाइम क्या होगा, 0 काउंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि इस वाले पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की जगह बेटा हम क्या पुट कर देंगे, 10, और टाइम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, क्या पुट कर देंगे। और जब हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो मिलने वाला आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। मिलने वाला आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इस कंडीशन के मुताबिक इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए कि उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट ना हो, न्यूटन ने इसके ऊपर काम किया और फिर क्या किया, जैसे कि इस पॉइंट पे है ना, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 से थोड़ा सा इस तरफ का हम एक फासला ले लेते हैं, वो सपोज़ जो है वो 9 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और 10 से फिर आगे जो है वो हमारे पास इस वाले पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है सपोज़ 11 मीटर पर सेकंड। क्योंकि 10 के बाद हमारे पास फ़ौरन रिजल्ट क्या आया, 5 के बाद दोबारा क्या है 10। अब हमने क्या किया कि 10 के इर्द गिर्द एक वेलोसिटी जो है अपनी तरफ से लगा दी। यहाँ पे बेटा क्या है 9 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे क्या है 11, ठीक है ना। अब इसके दरमियान अगर हम क्या कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, VI + VF डिवाइड बाई, ठीक है, या इन दोनों का सम कर दें और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो इस दौरान का जो टाइम इंटरवल है, अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल है, फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये बात मैं एक सेंटेंस में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसकी एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाने में इसको टोटल टाइम सपोज लग रहा है कितना, 20 सेकेंड। कितना लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो 9 मीटर पर सेकंड है, 9 से 10 में आने में भी कोई ना कोई इसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। वो लेटर सपोज जो है वो 2 सेकंड है, ठीक है ना, कोई ना कोई टाइम इंटरवल मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, 9 से और करीब कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फासला हो रहा है। यहाँ पर हम ले आते हैं 9.5,
9 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ एक ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड से एक आगे कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10.1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो जिस पॉइंट पर होता है उसका टाइम इंटरवल क्या होता है, 0। ठीक है ना। तो अगर हम 0 ले लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो न्यूटन ने इसके ऊपर काम करके क्या बताया, ये बताया कि आप ऐसा डिस्टेंस कैलकुलेट करें जो कि क्या हो, टाइम को जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या करवा दे, 0 के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल ना हो, 0 के करीब तरीन हो। तो अगर ये वाला डिस्टेंस हो, ये जो वेलोसिटी हमारे पास 9.9 और ये जो वेलोसिटी है हमारे पास 10.1, ठीक है ना। या अगर हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 9.9 मीटर है, यहाँ पे हमारे पास 10.1 मीटर है, तो 9.1 से लेकर के 10.1 के दरम्यान हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा डिस्टेंस मौजूद होगा। तो इस दौरान कोई ना कोई टाइम इंटरवल कंज्यूम होगा, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे आप कहीं किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं, सही है, आपको बस को रोकना है या बस आएगी, ठीक है ना, तो आप बस से बैठेंगे, निकल जाएंगे जहाँ भी जाना है, सही है। लेकिन अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और बस रुकी नहीं, आपके सामने से फ़ौरन से तेज़ी में चली गई, तो आप यूँ सामने खड़े हुए यूँ देख रहे हैं बस को, बस यूँ आ रही वहाँ से, ठीक है, यूँ बस आ रही है, और जिस पॉइंट पे यहाँ पर आई सामने, वहाँ से आपकी नज़र वहाँ सामने है, तो जब नज़र वहाँ सामने होगी तो जिस पॉइंट पे बस आई थोड़े से लम्हे के लिए आपके लिए वो क्या होगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगा, रेस्ट। आप वहीं पे देखते रहेंगे तो बस फ़ौरन से क्या हो रहेगी, आगे की तरफ। तो उस पॉइंट पे जहाँ पर आपकी नज़र थी वहाँ पे आपका टाइम इंटरवल क्या कंसिडर होगा, 0। बात समझ में आ रही है नहीं। एक बुलेट ट्रेन है, सही है ना, वो बहुत तेज़ी में जा रही है, या एक कार है बहुत तेज़ी में जा रही है, आप सामने देख रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता भी नहीं उधर से गाड़ी आ रही है, आपके सामने से गुजर गई, तो जिस पॉइंट पे आप देख रहे थे वहाँ पे गाड़ी आपके नज़र के सामने वो स्टैटिक कंडीशन में आई थी, जब भी वो नज़र आई, तो उस पॉइंट पे टाइम इंटरवल क्या कंसिडर होगा, 0। और उसी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर हम 0 कंसिडर कर लेंगे टाइम को, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द का 2 डिस्टेंस ले लेते हैं, एवरेज कंडीशन लगाते हैं, ताकि हमें कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल मिले। कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल मिलने से क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट नहीं होगी, बल्कि वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कंडीशन देगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे पास कि भाई वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, यहाँ पे मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम क्या है, 0। तो यहाँ पर हम फिर क्या लगा देते हैं बेटा, एक लिमिट अप्लाई करवा दें, क्या करवा दें, लिमिट, कि जो टाइम इंटरवल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 0। और ये जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एक ख़ास डिस्टेंस पे जो कि उसके लोकेशन से करीब तरीन का डिस्टेंस होगा, हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ताकि करीब तरीन डिस्टेंस में कोई ना कोई टाइम इंटरवल जो है वो कंज्यूम होगा। बात समझ में आई नहीं आई है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9.9 मीटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10.1 मीटर। 9.9 और 10.1 के दरम्यान का कोई ना कोई 0.2 मीटर का फासला है, तो 0.2 मीटर का फासला ट्रैवल करने में जो टाइम इंटरवल लगेगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 0। लेकिन 0, तो इसका मतलब टाइम जो है वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, 0। तो अ वेलोसिटी विच कैन बी अचीव एट विच द टाइम इंटरवल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबको बात समझ में आ गई है, क्या नहीं समझ में आया, क्या बताइए। एक सिंपल डेफिनेशन है, पहले आप वो लिखिए कि द वेलोसिटी फॉर विच द टाइम इंटरवल इज the time interval is approximately equal to 0. The velocity for which the time interval is approximately equal to 0
इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो कंडीशन है वो क्या है, उसका फार्मूला कौन सा है, ये v इक्वल टू क्या होता है, ऐसा अपॉन, और हम इसमें क्या लगाते हैं, लिमिट, कि टाइम किसके बराबर होगा, तकरीबन, सही है। अब जैसे मैं एक और ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ये मिटा सकता हूँ ना, ये यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या रहेगा, सही है ना, 2 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 मीटर, सही है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, 4 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, सही है। एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा कोऑर्डिनेट का, एक ये मिल जाएगा, एक किसी तरीके से ये मिल जाएगा, और इसी तरीके से एक यहाँ से हम क्या कर देंगे, ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करवा देंगे, सही। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसी है ना, बल्कि ऐसा पॉइंट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, सही है। यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब आपको ये पता है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 1 1 1 1, लेकिन इस ग्राफ में और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी है, 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 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये तो वो चीज़ आपको नज़र आ रही है जो आपने लोकेट करवाया है, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहा वो भी तो पॉइंट मौजूद है ना, बात समझ में आ रही है। तो आखिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस रास्ते से भी तो गुजर रहा है, वो सिर्फ इस रास्ते से थोड़ी गुजर रहा है कि चुटकी बजाए यहाँ पर पहुँच गया, फिर दोबारा चुटकी बजा के वो यहाँ पर आ गया, भूत थोड़ी है, आ रही बात समझ में। तो वो जब इस रास्ते से गुजरेगा तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी क्या कंसीडर करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस। जब वो यहाँ से गुजरेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब वो यहाँ पर होगा तो सिर्फ इस पॉइंट के लिए जब वो यहाँ से गुजरेगा, लेट सपोज ये पॉइंट है, ये गाड़ी आ रही है, तो इस पॉइंट से जब गुजरेगी तो क्या होगा, बहुत तेज़ी में गाड़ी वहाँ से गुजर जाएगी, तो उस पॉइंट के लिए टाइम इंटरवल क्या कंसीडर होगा, 0। तो अगर उस पॉइंट के लिए हम टाइम इंटरवल 0 ले लेते हैं तो हमें फार्मूले में पुट भी तो करना है कि डिस्टेंस फर्स्ट कर लेते हैं जो वो 2 मीटर था, लेकिन टाइम हमने क्या ले लिया, तो इस तरीके से तो इसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा फिर क्या आएगी, इनफाइनाइट। लेकिन हमें इस कंडीशन को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। तो हमने इसके इर्द गिर्द 2 डिस्टेंस ले लिए, 2 टाइम इंटरवल ले लिया, हमारी बात समझ में। अब यहाँ पे जो था वो 0 सेकंड हो रहा था, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई ना कोई टाइम इंटरवल होगा, लेट सपोज वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, या लेट सपोज वो 0 पॉइंट, चूँकि इस पॉइंट पे 0 सेकंड आ रहा था, हमने जब इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ाया तो बढ़ाने के नतीजे में वो क्या हुआ, 0.00 या 0.000 1 सेकंड हो गया। तो ये जो 0.0001 है ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, हमारी बात समझ में। तो इसकी वजह कर अब ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी कंडीशन इनफाइनाइट नहीं आएगी, क्योंकि हम लिमिट क्या लगा रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल हम 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली 0 नहीं है बल्कि क्या है, वो 0 के करीब तरीन वैल्यू है, तो इससे कोई ना कोई आंसर आपके पास आएगा। तो इस किस्म की वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस, फॉर विच द टाइम इंटरवल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशन और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ से बॉडी गुजरेगी और वहाँ पे उसका टाइम इंटरवल हम क्या कंसिडर करेंगे, सिफर, सही है। लेकिन सिफर लेने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म का टाइम इंटरवल एक्सीड करवा देते हैं। टाइम इंटरवल कब एक्सीड करेगा, जब थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा।
जैसे फर्स्ट कर लेते इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, डिस्टेंस 0 है, लेट अस सपोज। लेकिन हमने जब इसको यूँ करके कह दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई फासला, चाहे वो 1 मीटर का हो, चाहे वो 0.5 मीटर का हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का हो, तो 1 सेंटीमीटर का भी फासला ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई टाइम इंटरवल कंज्यूम लाजमी होगा, क्योंकि डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये बातें हैं समझने के लिए। और जो आपको लिखना होता है वो क्या है, द वेलोसिटी फॉर विच द टाइम इंटरवल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात क्लियर हुई बेटा आपको? 1 सेकंड एक लंबा दौरानिया है। इंस्टेंटेनियस के माने क्या, फ़ौरन। तो फ़ौरन से मुराद क्या है कि आप कहीं पे खड़े हैं, आपके सामने से गोली गुजरी, फिल्मों में दिखाते हैं ना कि बुलेट फायर जो किस तरह वो गुजर रहा होता है, तो जब आपके सामने से गुजरता है तो आपके लिए वो टाइम इंटरवल क्या है, सिफर। लेकिन आपको वो चीज़ नज़र तो आ रही है ना, तो कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा, तो वो सिफर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 0.003, 0.009, 0.004। तो उसमें कोई ना कोई टाइम इंटरवल कंज्यूम हो रहा है। तो उस पॉइंट पे जब आप उसको देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसका टाइम इंटरवल क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सिफर है। बात क्लियर हुई है? अब आगे हम क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे ले, ये मिटा दूं भाई, क्या लिखा हुआ ये, पानी लेकर आया कोई पीने का, बॉटल में है और गिलास भी है। क्या लिखा भाई ये, एक्सेलरेशन किससे इंडिकेट करवा दे बेटा, क्या है ये, फॉर्मूला क्या होता है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और डेल्टा वी किसके बराबर होता है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को डिवाइड बाई, ठीक है, ज़्यादा वाले में से कम वाला कुछ भी माइनस होगा, बचेगा क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर। तो एक्सेलरेशन की जो हमारे पास यूनिट बन रही है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, देयर मस्ट हैव टू बी द चेंज इन वेलोसिटी इन द बॉडी। अगर वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, जिस तरीके से एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, इनिशियल स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते 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 अपने खालू क्या पहुंच गई, तो वहाँ से लेकर के उनके घर तक का कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, चूँकि वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर 20 मीटर पर सेकंड से जो है वो बॉडी चलना स्टार्ट हुई, और चलते चलते चलते, ठीक है ना, जंप आया, ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के नतीजे में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो, जब भी ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी में वेरिएशन है, वेलोसिटी तब्दील हुई। फिर उसके बाद गाड़ी और आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर सामने से जो है वो एक जो है ना आंटी आ जाती हैं, सही है, तो फिर उनके लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, सही है। फिर उसके बाद गाड़ी फिर जो है वो पिकअप में आती है। तो इस तरीके से थ्रू आउट उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, राइज एंड फॉल इन वेलोसिटी। तो राइज एंड फॉल जब तक वेलोसिटी में नहीं होगा, जब तक बॉडी की वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी, उस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेट अस सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा कितनी, और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी थी, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो वी एफ की जगह क्या आएगा, और वी आई की जगह भी क्या आएगा, घर पहुंचने में टाइम लगा लेट सपोज 20 मिनट,
या 100 सेकंड या 1000 सेकंड, कुछ भी टाइम लगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 - 20, नीचे कुछ भी हो t, कोई भी टाइम इंटरवल है। अब इसका आंसर क्या आएगा? जब ऊपर 0 होता है ना, जब न्यूमरेटर में 0 है तो इसका आंसर क्या आता है, और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर क्या आता है? पता ये चल रहा है कि बॉडी अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करके जा रही है, लेकिन चूँकि वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं आया, वेलोसिटी तब्दील नहीं हुई, तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। एक बात। दूसरी बात, अगर हम ये सपोज़ करते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये A इज़ इक्वल टू वी एफ की जगह कितना पुट करेंगे बेटा, और वी आई की जगह, और नीचे कितने हैं? 20 में से 10 और नीचे 20, ये और ये 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जब बॉडी ने क्या किया? अपने वेलोसिटी में वेरिएशन प्रोड्यूस करवाया, अपने वेलोसिटी को चेंज किया। तो इट मीन्स द एक्सेलरेशन मस्ट बिलोंग्स टू द चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू 0। बात समझ में आई? पहले का भी पढ़ा हुआ ये, एक रिकॉल भी है। अब एक्सेलरेशन भी बहुत सारे किस्म के हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन में एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि भाई एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की वजह कर प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह कर प्रोड्यूस होगा? ठीक है। अब दूसरी बात, ये एक सर्कुलर पाथ है बेटा, क्या है? क्या है ये? इसमें एक गाड़ी जो है ठीक है, एम्बुलेंस, वो इसमें इस तरीके से क्या कर रही है? ठीक है, क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, राउंड लगा रही है। इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब इनिशियल भी कितना है? 20 मीटर, और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होती तो बेटा उसका नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या नाम होता है? चूँकि रिजल्ट क्या आ रहा है? कांस्टेंट। दिस इज द कांस्टेंट रिजल्ट। कांस्टेंट रिजल्ट मीन्स द यूनिफॉर्म रिलेशन। सही है। तो अब सवाल ये है कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है और वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज, तो इसका मतलब वेलोसिटी कौन सी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है। इसमें बॉडी जो मूव कर रही थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, सही है ना? तो अब ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो बताइए, अगर उस कंडीशन की हम बात करते हैं, इस कंडीशन में बॉडी जो मूव कर रही थी, इसमें मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगर वेलोसिटी चेंज है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं है, तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा। हाँ भाई, बेटा वो गेट बंद करके आना। हाँ भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ भाई, होगा, नहीं होगा,
हाँ बेटा, वजह, हाँ भी वजह, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है इसका, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा जब भी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है। तो दो बातें हो गई, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और बॉडी लीनियर पाथ में मूव कर रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन सिफर होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में चूँकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो इसमें क्या है, हर पॉइंट पे एक डायरेक्शन मौजूद है। इस तरफ बॉडी मूव करी तो डायरेक्शन ये रहा, अगर बॉडी यहाँ पे आती तो डायरेक्शन इधर है, बॉडी यहाँ पे तो डायरेक्शन, बॉडी यहाँ पे तो डायरेक्शन। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस व्हेन द बॉडी मूव्स इन द सर्कुलर पाथ आइदर द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। हालांकि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वजह ड्यू टू द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो दो बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो और सर्कुलर पाथ हो तो भी एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होगा ही। ठीक है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन में हमारे पास ये मिटा दूँ मैं, एक्सेलरेशन लिख लिया आप लोगों ने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन, हाँ अगर बॉडी है ना ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा तो ये अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। अगर बॉडी स्ट्रेट चल रही है तो वो अपने वेलोसिटी को और डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको हम ऐसे पाथ में घुमाएंगे जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ये सर्कुलर पाथ है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट है, और एक स्ट्रेट पाथ है तो उसका तो एक ही डायरेक्शन है। बेटा दीजिए पानी ज़रा, कोरोना वाला तो नहीं है ना, ओ सही है भाई। तो ये डेफिनेशन लिख लें आप लोग, क्या लिखेंगे, बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें मिटा दूँ। अब इसके बाद एक्सेलरेशन के बाद एक चीज़ हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, यूनिफॉर्म के माने क्या होता है, हाँ सही है, बहुत ज़्यादा शौक है आप लोगों को बहू का ड्राइंग करने का, लेकिन ये बहुत टाइम है, सही है ना। क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म एक जैसा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को उर्दू में क्या बोलते हैं, खसरा नहीं, हाँ क्या लिखा हुआ है, असरा। एक्सेलरेशन है बेटा, ये आ जाएगा। एक्सेलरेशन रेशियो होता है किसके दरम्यान का, वेलोसिटी और टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो इसका रेशियो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। कल पढ़ा था ना ये, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ स्टेट, इसमें वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ स्टेट। उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरम्यान का रेशो कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी और टाइम के दरम्यान का रेशो।
उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है, इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी ट्रैवल होता है। बस ये है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें ग्राफ वगैरह बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। आप जल्दी से लिख लीजिए आप लोग खुद से फटाफट तीनों डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल, ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे? व्हेन द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम इज, और थर्ड क्या लिखेंगे? बस मंगवा ले मिठाई। बेटा आप लोगों को अगर पिछला कुछ पूछना है ना तो रुक जाइएगा, क्लास के बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। आगे चलें। वेलोसिटी क्यों है ये? एक्सेलरेशन होगा ना। हाँ भाई हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इसी तरीके से कि उसका हम टाइम इंटरवल क्या कंसिडर करेंगे? सी पर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, इंस्टेंटेनियस ये फार्मूला होगा किसके लिए? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द एक्सेलरेशन फॉर विच द टाइम इंटरवल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी टेस्ट भी है ना आप लोगों का। मिटा दें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लिया, वेरिएबल एक्सेलरेशन लिख लिया, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी लिख लिया ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी लिख लिया। अब उसके बाद क्या हेडिंग लगाएंगे हम? रिटार्डेशन लगा ली। रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या होता है? और इसका तीसरा नाम? तो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन को अगर आप डेली रूटीन में ऑब्ज़र्व करना चाहेंगे
तो आप लोग चिंची में तो बैठे होंगे, चिंची में बैठे हैं ना। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आप लोग जैसे गाड़ी में बैठे हो या पंचर हो गई हो गाड़ी, या फिर जो है गाड़ी ख़राब हो गई हो, हैं? हुआ आप लोग साथ ऐसा कभी? हाँ बेटा, ऐसा हुआ है कभी? कभी भी किसी गाड़ी में बैठे हो, चलते चलते वो ख़राब हो गई हो, हुआ ऐसा आप लोगों के साथ? तो मतलब आप लोग मतलब अच्छे लोग हैं, वरना बहुत सारे के साथ ऐसा हुआ है। हुआ आपके साथ? तो मतलब आप अच्छे में शुमार नहीं हो रही है। तो चाहे आप चिंची में बैठे हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल में बैठे हैं, चाहे आप जो है ना W11 में बैठे हैं, चाहे आप बंडी में बैठे हैं, चाहे आप जो है ना कार में बैठे हैं, चलते चलते जब ब्रेक अप्लाई होगा, चलते चलते जब ब्रेक अप्लाई होगा तो आपको एक फोर्स महसूस होता है आगे की तरफ, झटका, और फिर फ़ौरन से आप क्या रहते हैं, पीछे की तरफ वापस। अब ज़रूरी नहीं है कि एकदम बंदा झटका ख़ास एकदम महसूस करे कि जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करे पूरा फोर्स लगा के आगे की तरफ जो है दूसरे को गिरा दें, फिर उसके बाद तो ये एक महसूस होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आप जो है ना नॉर्मल है और अचानक से जब ब्रेक अप्लाई होता है तो बंदा गिर जाता है। तो ऐसे टाइम पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी, पहले एक ख़ास वेलोसिटी से बॉडी आ रही थी, ब्रेक अप्लाई करवाया तो ब्रेक अप्लाई का तो बॉडी क्या वहीं पे रुक गई। जब बॉडी रुकेगी वहाँ पर तो जो एक्सेलरेशन पहले चल रहा था वो वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने से वो क्या होगा, डिक्रीज़। आ रही बात समझ में? जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो बजाय एक्सेलरेशन के वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, रिटार्डेशन, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीलरेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव साइन के साथ, माइनस साइन के साथ आएगा। आगे बात समझ में? जहाज़ की स्पीड, हाँ। अब जहाज़ के पीछे जो है वो प्रोपेलर्स और इम्पेलर्स लगे हुए होते हैं, फैंस लगे हुए होते हैं, इंजन लगा हुआ होता है, कभी दोनों इंजन चलाते हैं, कभी एक इंजन चला रहे होते हैं, सही है ना। तो स्पीडोमीटर उसमें लगा हुआ होता है ना, वो किस लिए लगा होता है, ताकि अपने स्पीड को हम, ऐसा थोड़ी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीड है कि बस इसी से गाड़ी चलेगी, हाँ। तो उसमें ब्रेक अप्लाई नहीं होता है। हाँ, उसमें डिसेलरेशन नहीं होगा। अच्छा, आपने ये टर्म जो वेरिएबल वेलोसिटी है और वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये है ना हमारे पास वेरिएबल, चाहे ये वेलोसिटी हो, चाहे ये क्या हो, एक्सेलरेशन हो। बेटा सवाल पूछूंगा ना तो जवाब चाहिए होगा। आप जो सबसे लंबे हैं, क्या नाम है आपका? तो सवाल पूछूंगा, जवाब चाहिए होगा, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी है, ये आप पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। मैं बस इसको ऐसे ही डिस्कस करके इस टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। ये वेलोसिटी है, ये रेशो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान का। ये एक्सेलरेशन है, ये रेशो है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। उससे आगे क्या लगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल के जो मायने होता है वो होता है चेंजेबल। क्या? ये चेंज हो सकता है, वेरिएशन, सही है। या इसके बारे में आपको इल्म नहीं होता कि ये कितना चेंज होगा, सही है ना।
जैसे मैं बच्चों से क्लास में शर्त लगाता हूँ कि भाई मेरे जेब में या आपके जेब में कितने पैसे हैं या रुपए हैं, या पॉकेट में या बैग में, या आपके घर पे आपके अब्बू के पास कितने रुपए हैं, मैं यहाँ पे खड़े खड़े बता सकता हूँ। यहाँ पे ना इधर हिलेंगे ना इधर हिलेंगे ना सोचेंगे, जो भी मेरे से शर्त लगाएगा उसको ऑन द स्पॉट जवाब मिलेगा। नहीं, अगर कोई अगर लगाना चाहते तो बता दे, है किसी में दम। कर चुके थे ना ये, दोबारा लगाएंगे शर्त आप? सही लगाइए। अगर मैंने सही बताया तो जितने ही पैसे आपके घर पे होंगे वो मेरे हो जाएंगे, और अगर गलत बताया, अभी मेरे बैग में भी है, चलिए जितना है उतना बता देंगे। लगी शर्त? मुकरी का तो नहीं? देखिए भाई, सही है ना? अब मैं बोल रहा हूँ आपके जेब में वो बैग में जो है, ठीक है ना, वो X रुपए हैं। कितने रुपए? अब X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। निकालिए जल्दी 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 निकालिए, अब ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। शर्त लगाने कौन बोला था? निकालो भाई। कितने हैं? 500 है। ये देख, ये 560 रुपये, वो 500। तो एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा? 500। तो मैंने कोई गलती की है या कोई मतलब झूठ बोला है या धोखा दिया है? मैंने बोला कि जो पैसे होंगे मैं उतना ही बताऊंगा आपको। तो ये कितने पैसे हैं? X रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 500। ये ले रखिए। अब इनकी दिमाग में ऐसा ना हो सर रख लें। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग लगेगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन।